26 सितंबर 2024 रात को 9 बजे होते हैं। मैं बाहर से आता हूँ और मुझे फ़ोन में दिखता है कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कॉल्स हैं। मैं घर पे आता हूँ, बैटरी डाउन होती है, चार्ज को लगाता हूँ एंड मैं उन दोस्त को कॉल करता हूँ। सामने से बोलता हूँ हेलो। मेरा दोस्त बोलता है हेलो भाई, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है, लाइक हमारा हैकाथॉन है। मैं बोलता हूँ कब है? बोलता है हैकाथॉन चालू हो गया है और कल 4 बजे एंड होने वाला है। मैं बोला कब चालू हुआ? मुझे पता चलता है कि जिस दिन वो मुझे कॉल कर रहा है रात को 9 बजे, उस दिन दोपहर को 4 बजे हैकाथॉन ऑलरेडी चालू हुआ है। ठीक है, हैकाथॉन कॉलेज में था और मैं काम से बाहर था एंड 4 बजे हैकाथॉन स्टार्ट होता है और बैच कुछ ऐसी थी कि 4 से 12 ऑनलाइन एंड देन सुबह 8 से दोपहर को 4 तक ऑफलाइन। ठीक है, अब वो टाइम ऐसा है कि हमने 3-4 हैकाथॉन्स हमारे ग्रुप ने किए हैं, बट वो ऐसा हैकाथॉन है जिसके फर्स्ट शिफ्ट की टाइम ख़त्म होने तक लाइक हमें पता चल रहा है कि यार हमारा हैकाथॉन स्टार्ट हो गया है। वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि अब आप बोलोगे कि यार तुम भाई मूर्ख हो गया, तुम्हें पता नहीं तुमने हैकाथॉन्स के लिए तुम्हारी टीम रजिस्टर की है एंड यू डोंट नो कि हैकाथॉन कब चालू हो रहा है। नहीं, आपका भी बोलना जायज़ है। आगे की बात तो हम बात करेंगे, लेकिन इस बात का मुझे पहले आंसर देने दो। हैकाथॉन का टाइम हमें पता था, बट बात क्या थी कि हमारा शेड्यूल वो टाइम पे इतना बिजी था, लाइक वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो हमारा अभी तक चालू है 4-5 महीने से। बहुत सीरियसली हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें ये बीच में याद आना बहुत ये था। और SIH भी चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, SIH के लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो लाइक हमारी टीम फुल बिजी है उस टाइम पे। अब बात आती है कि ये कॉल आने के बाद हम आ जाते हैं, फिर लाइक समझ भी नहीं आता क्या करें। हम चारों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, पता चलता है कि जो चौथा बंदा है वो तो सो गया है बिकॉज उसका शेड्यूल है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब हम बचे 3 बंदे। ठीक है, अब तीनों को इंटरेक्ट करते हैं, पता चलता है कि यार हम डिस्कस करते हैं कि चलो 10 बजे ऑनलाइन आते हैं। अब मैं आता हूँ घर पे, लाइक मैं घर पे था उस टाइम, उसको जब कॉल किया तब मैं घर पे पहुँच चुका था और मैं PC स्टार्ट करता हूँ। पता चलता है क्या, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मेरा राउटर उड़ गया है। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ लाइक आई थिंक थंडर पूरा ऐसा स्पार्क हुआ था कुछ तो, और उसके वजह से मेरा राउटर का जो वैन पोर्ट है वो उड़ गया था। अब नेटवर्क का सप्लाई नहीं है घर में, मैंने मेरा डेटा एग्जॉस्ट कर दिया है। फुल टेंशन वाली बात कि अब हम मीटिंग में डिस्कस कैसे करें, और डिस्कस करेंगे तो आगे काम कैसे करें, बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप डेवलपमेंट के लिए बैठते हो, यू रिक्वायर रिसोर्सेज, यू रिक्वायर्स डेटा। आपको स्लो काम करना और मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अगर आपका डेटा स्लो है, आपके कुछ ऐसे इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके रेफरेंसेस के लिए आपको प्रॉब्लम्स आ रहे तो बहुत बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। अब हो गया 10 बजा और डिनर का टाइम हो गया था और दोस्तों को कॉल बैक किया, पहले कांटेक्ट किया कि क्या करें हम लोग यार दोस्तों, अभी बहुत जो टाइम है बहुत ज़्यादा दिमाग घूम रहा है बिकॉज यार सब कुछ पास पास आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 12 बजे का तो ये एक सेगमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं करते। एक काम करते हैं, 12 बजे के पहले जो है हमारी जो आइडिया है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोजते हैं, तो हमारे पास एक लेवरेज था कि हम हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद चूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक सोशल वाली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाई, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। ठीक है, और वो हमने डाल दी वहाँ पे, 12 बजे के अंदर हमने वो सबमिट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है, सुबह हमारा 8 बजे का टाइम था, लेकिन 8 बजे पता चलता है कि यार अभी तक बंदे आए नहीं है। जो आपको बोला कि जो बंदा सोया हुआ था उसने मैसेजेस पढ़ लिया और वो सुबह सुबह 8 बजे चला गया वहाँ पे। वो 8 बजे हम निकल गए, मैं भी यहाँ से मेरे स्टेशन से निकल गया और मुझे पता चल जाता है कि यार अभी तक बंदे आए नहीं है। कुछ टीम्स बैठी हैं वहाँ पे, 1-2 टीम्स, और हम थोड़ा और रिलैक्स हो जाते हैं और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो थोड़ा और डिले कर देते हैं। तो मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे एक 9:30 बजे के आसपास। एक देखो 8 बजे का टाइम था, 9:30 बजे के आसपास, बहुत लाइक ऐसे कभी होना नहीं चाहिए था, बट मैं पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ तो क्या हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, लाइक हमारी टीम बैठी हुई है, लास्ट जो बंदा बैठा है वो लाइक हमारी टीम में एक बंदा है वो आया ही नहीं। तो हम उसको कांटेक्ट करते हैं, वो बंदा आता है हमारे पास। फिर हम सोचते हैं कि यार अभी अभी हम क्या करें। अब जब भी आप हैकाथॉन्स की बात करते हो, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर आप क्या सॉल्यूशन निकालते हो और कितने एफिशिएंटली आप सॉल्यूशंस
सोच रहे हो उसके बारे में, मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउ यू आइडिएट द थिंग्स, हाउ यू आइडिएट द सॉल्यूशंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हम आइडिएट करने जाते हैं कि ये फीचर डालेंगे, ये फीचर डालेंगे, हमने कुछ रिसर्च किया ना, वो फीचर्स डालेंगे, हो गया बात। अब जब भी हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं, हाँ हम टेक स्टैक भी चूज़ कर लेते हैं। हमने सोचा चलो इस ऐप को हम नोड.जेएस बैकएंड यूज़ करते हैं, क्लाइंट फ्रंट साइड में रिएक्ट यूज़ करते हैं और फ्रंट एंड में, और हम सेट कर लिया। अब मैं बैकएंड का लाइक बना रहा हूँ, बैकएंड को इनिशिएट किया, तो वो क्या हो जाता है, वो जो बंदा होता है लाइक जिन्होंने लाइक हमारे कॉलेज में ही अनाउंस किया है, तो पता है वो जो कमेटी होती है ना, उसका एक मेंबर आता है वहाँ पे, और वो देखता है ऐसे ही कि क्या चल रहा है यार, तो बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, लाइक हम लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फनी बात ये थी कि वो आके बोलता है कि यार तुमने अभी स्टार्ट किया, हम लोग बोले यस डूड अभी अभी स्टार्ट किया है। बोलता है यार दूसरों का तो 70% तक प्रोजेक्ट हो गया। हम लोग को सदमा भाई, सदमा, क्या यार 70%? यार तुम सोचो, हम लोग ने जीरो से भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया। वो प्रोजेक्ट एनपीएम आई जो मैं लाइक एनपीएम इनिट हाइफन वाई मैंने प्रेस किया, वो प्रिपेयर हो रहा है, और वो बंदा आके बोलता है 75% हो गया। ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट लगी थी मुझे, क्योंकि मेरे अभी तक हमने 4-5 हैकेथॉन्स किए, बट कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग टाइम टू टाइम थे। जिस टाइम पे हैकेथॉन चालू होता था उस टाइम तक थे, जिस टाइम पे हैकेथॉन एंड होता था उस टाइम तक, लाइक वो 24 आवर्स हो, वो 36 आवर्स हो, हमने उतना किया। लेकिन ये लाइक तुम्हारा हैकेथॉन एक चालू हो गया और तुम आधे टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बेकार सिचुएशन, बिकॉज हम अभी स्टार्ट कर रहे थे, हमने अभी आइडिएट किया, प्रोजेक्ट को कोड भी नहीं करना चालू किया। फिर ये बात हो जाती है, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे टीम में एक चीज़ है, जो बंदे हैं वो थोड़े समझदार है, उनको पता है लाइक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये बात होती है, हम कभी भी लाइक एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं बोलते कि यार तू नहीं था, तू नहीं था, तेरे वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं। हम लोग जो भी हमारी टीम है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल टीम है, और हम दोनों लाइक हम चारों जन प्रॉपरली एक बॉन्ड बना पाते हैं और काम कर पाते हैं। तो वैसे ही हुआ, हमारे टीम ने बहुत अच्छे से लाइक हमने, हमारे पास क्या है लाइक, हमारे पास 2 फुल स्टैक डेवलपर्स है, हमारे पास एक एंड्रॉयड डेवलपर है, और एक हमारे पास जावा डेवलपर है, और वो कभी कभी फिग्मा का भी काम करता है। अब जब भी आप हैकाथॉन्स की बात कर रहे हो, आपका यूआई डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, बट क्या है कि उस टाइम पे आप एक यूआई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, बिकॉज कोई बंदा ऐसे यूआई के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको फिग्मा में उतार रहा है, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है हैकाथॉन्स के लिए। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो एक अच्छी बात है। तो यार हमने यूआई डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हम बनाते गए, जितना कंसेप्ट है हमने समझ लिया कि यार ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा वर्कफ्लो होगा, बैकएंड का स्कीमा डिज़ाइन किया फटाफट फटाफट। अब मैंने पहला स्कीमा डिज़ाइन करा था, फिर मैंने किसी और को दिया कि बोला कि यार तू स्कीमा डिज़ाइन कर, मैं बाकी का लॉजिक नहीं देता हूँ। फिर हमें पता चला कि फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो रिएक्ट फ्रंट एंड, जो हमने पहले बोला था ना कि फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाना है, वो हमारा थोड़ा सा 19 भी चल रहा था कि वो फ्लटर में बनाए, कि वो जो एंड्रॉइड डेवलपर उसको काम दे, या फिर इस पे। अब क्योंकि प्रॉफिट ये होता है कि जब भी आपके पास ऐसे फुल स्टैक डेवलपर्स या फिर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो आपके पास ऐसा कुछ लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं। मैं जैसे अगर हम एंड्रॉयड ऐप की बात करें, तो एंड्रॉयड ऐप अगर फ्लटर के थ्रू बनाना है, तो वो जो मेरा एक बंदा था हमारे ग्रुप का, वो भी काम कर सकता, मैं भी काम कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसमें है, फ्लटर में लाइक काम करता है, और मैं उसको स्क्रीन्स बनाने में हेल्प करता था, तो हमारा काम हो जाता था। अब अगर हम मर्ज स्टैक चूज़ करते थे, तो यार मर्ज स्टैक में तो आपके भाई का हाथ पता ही है आपको, तो और वो दूसरा बंदा भी है, तो हम दोनों भी मैनेज कर पाते हैं। एंड इनफैक्ट जो हमने बोला कि तीसरा वो जावा डेवलपर है, वो यूआई डेवलपर है जिसको हमने फोर्सफुली बनाया, तो वो भी रिएक्ट कर लेता है। तो कैसे हमारे पास एक टेक स्टैक वाली टीम रेडी थी कि डेवलपर्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, फ्लटर वगैरह थोड़ा सा सोचा एंड देन हम रिएक्ट में हमारा फ्रंट एंड डेवलप करना स्टार्ट हो गए। और जो हमारा वो यूआई डिज़ाइनर जिसको हम लोग ने फोर्सफुली बनाया, वो भी कुछ रेफरेंसेस शेयर करते गए, हम बनाते गए। फिर हमने आइडिया निकाला कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, हम एक बंदा खाली बैठने से अच्छा हम एंड्रॉयड ऐप भी बनाते हैं और हमारा जो है वेब ऐप भी बनाते हैं। तो मैंने वेब ऐप में फ्रंट एंड बनाया और बैक एंड का काम किया, और मेरा जो दूसरा बंदा था उसने बैक एंड का स्कीमास वगैरह डिज़ाइन किया, राउट्स वगैरह बनाया मैंने। फिर यूआई डिज़ाइनर ने बहुत सारे और लिखे कि यार ये फीचर्स लिखो, ये फीचर्स कर दो। और मेन थिंग उस टाइम पे ये था कि हमारी जो टाइम है
टाइम हमारा एक अपोनेंट बन रहा था, बिकॉज टाइम बहुत कम है, फीचर्स बहुत है, तुमने अभी स्टार्ट किया है, डीमोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, बिकॉज तुम्हें दिख रहा है कि लाइक तुम ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो वो बंदे का इतना हुआ रहेगा, वो बंदे का इतना हुआ रहेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब वो टेंशन वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल, सीरियसली बहुत 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 टेंशन वाला माहौल। अब बात क्या होती है कि हमने कर लिया काम, और एक फॉल्ट आ जाता है ऐप में कि एक पैकेज था, और वो पैकेज जो था वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा था, वो डेप्लीकेटेड था। तो अब बात आती है कि वो पैकेज का कोड और लॉजिक तुम खुद से लिखो, खुद से लिखना पड़ेगा वो सब। तो सोचा बहुत ज़्यादा, लाइक हमने बैठ के सोचा, रेफरेंसेस ढूंढे, लेकिन बाद में पता चला कि यार रेफरेंसेस ढूंढने से कुछ फ़ायदा तो नहीं है, खुद से बना। हमने खुद से बनाया, एंड्रॉयड ऐप हमारा रेडी था, वेब ऐप हमारा रेडी था, 4 बज गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। और हाँ, एक बात तो है कि एक्चुअली क्या था कि हमारा इसमें टेक फेस्ट चल रहा था छोटा, तो कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बंदे ना ये हैकाथॉन करते करते वहाँ पे भी बीच में जा रहे हैं, तो बीच में पता है टाइम डिस्ट्रीब्यूट, ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम, ऑलरेडी अगर हैकाथॉन इतनी है तो हमने इतने टाइम से चालू कर दिया है। एंड दूसरी चीज़, तो उसमें उतने टाइम में भी बच्चे और कॉम्पिटिशन्स के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उतने टाइम में ना यार तुम इतना प्रेशराइज्ड हो गए हो कि तुमने एक तो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली स्टेटमेंट ली है, और तुम्हारे पास फीचर्स इतने हैं, और तुम्हें सब कुछ करना है। अब बात आ गई थी 4 बजे। अब वहाँ पे क्या हुआ था, 4 बजे हैकाथॉन स्टॉप हो गई, और वो एग्जामिनर जो भी थे वो आ गए, और वो वैसे स्टेप्स वाइज आ रहे थे, उधर की 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, हो गया लास्ट वाला बच्चा हमारा ग्रुप, नहीं सेकेंड लास्ट बच्चा हमारा ग्रुप। हमने प्रोजेक्ट दिखाया। अब वो जो आए थे एग्जामिनर 2 थे, बैठे, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हमने बोला ऐसा है। और हमारा एक बंदा था, वो एक्सप्लेन कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में कि यार प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रिवील नहीं करना चाहता, कभी आप बोलो तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। और हमें थोड़ा सा एनालिसिस करके ये पता चला कि लाइक मेरा बंदा बता रहा है और हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या बता रहा है, लाइक वो बता रहा है, और एग्जामिनर्स हमने एग्जामिन किया कि वो बंदा जो बता रहा है ना, एग्जामिनर को समझ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि हमने सोशल प्रॉब्लम चूज़ की है, और ये बंदा समझ नहीं पा रहा है उस प्रॉब्लम को, बिकॉज यार ऑब्वियसली एक पूरा प्रोजेक्ट अगर आप बनाने जाओ तो वो इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता। तो क्या है ना कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट वो ऐसे पूछ रहा है ना जिसपे आप भी बोलोगे कि यार इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। सो वो टाइम बहुत बड़ा लाइक एक ऐसा हिट था कि यार इस बंदे को समझ नहीं रहा है। फिर हमने कैसे करके उनको समझा दिया कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। और तो थोड़ा एग्जामिनर्स ने भी दिमाग खाया कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन द क्वेश्चन वाज कि रीजन जो प्रोजेक्ट में है उसके क्वेश्चंस पूछो ना, इसको अपडेट कैसे करोगे उसके क्वेश्चंस पूछो। तुम बहुत सिली क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, ये बात है। लेकिन कभी भी आप अगर कोई भी हैकाथॉन्स, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कभी भी हैकाथॉन्स आपको फेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है, अनफेयर ही होते हैं। मेरे को इस पर ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार वो है फेयर वगैरह, नहीं, डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे अनफेयर होते हैं, बिकॉज उनका जो एग्जामिनर है उनका पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि वो कौन से चीज़ के ऊपर आपको इवेल्युएट करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि आप जो सोचते हो बेस्ट है, आपने पूरी जान लगाई है, आपने बेस्ट बनाया, बट शायद उनको दूसरे का चीज़ पसंद आ गई, तो ये बात हो जाती है। फिर कुछ नहीं, हमारा एग्जामिनेशन हुआ, हमें लाइक हमने पूरे डिमोटिवेट हो गए उस टाइम पे। लेकिन कैसा है ना कि हमारी टीम, एक बात है कि टीम में कुछ भी हो, डिमोटिवेशन भी आ जाए, लेकिन हम लोग कवर कर देते हैं उसको, फटाक से कवर कर लेते हैं, यार कुछ नहीं होते जाता है यार, और एक हैकाथॉन हारेंगे उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऐसे पहली बार भी हुआ है कि हम हैकाथॉन्स में अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन कभी तो हमें एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं मिला, बाकियों को मिला। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि लाइक हमने जब आइडियाज़ बताई, लाइक हमने जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया स्टेज पे जाके,
तब बाकी के जो बंदे जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बनाया, उन्होंने बाद में अपने एक्सप्लेनेशन में हमारे भी आइडियाज़ कॉपी करके बताया। तो हमारे साथ ऐसा बहुत 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 हुआ है। तो हमने बोला कि ठीक है चलो दोस्तों, और एक फेलियर है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। और लाइक पूरा का पूरा माहौल ऐसा था, फेलियर फेलियर फेलियर। और हम देख रहे थे कि प्रोजेक्ट बनाए बहुत अच्छे, लाइक अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि मैं हर एक को रिस्पेक्ट करता हूँ और हर एक ने बंदे ने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे यार, सही में अच्छे बनाए थे। अब उस टाइम पे हमने माना कि यार चलो ख़त्म है, अभी तो नहीं होगा। फिर भी हम क्या किए, हम लोग रुके थे कि यार किसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, चलो देखते हैं। क्योंकि यार ऑब्वियसली हमारा जो माइंडसेट्स है एज अ प्रोग्रामर, हमारा माइंडसेट बहुत जेन्युइन, लाइक ऐसा नहीं कि हम अगर हार गए तो मतलब प्रोजेक्ट अच्छे नहीं। हम दूसरों को भी देखते हैं और उनसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के इसमें। और हर एक बंदे को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ना आपकी लाइक माइंडनेस बढ़ती है और आप अच्छे से उनसे कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप उससे हैंड शेक कर पाते हो, आप उससे कनेक्शन बना पाते हो, एंड वो जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम रुके यार, और हमें पता चला कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगा रिजल्ट अनाउंस। हम रुके रुके बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम हुआ, रिजल्ट पोस्टपोन हो गया। वो वहाँ पे कमेटी का मेंबर आके बोलता है कि यार रिजल्ट पोस्टपोन है, वो आ जाएगा मंडे को। ठीक है, हम लोग चले गए एंड दैट्स इट, ये हो गया। बाद में मुझे कुछ कल पता चल जाता है कि हमारी जो टीम है, इसने जो मेहनत की थी वो इतनी वर्स्ट थी कि हमारा सेकंड प्राइज आ गया। गाइज यस, हमने सेकंड प्राइज स्कोर किया। हमारे हमारे दोस्त की एक टीम थी, उसने थर्ड प्राइज स्कोर किया। और आई गेस एक टीम थी, बट मुझे उनको पता नहीं कुछ, वो उन्होंने फर्स्ट प्राइज स्कोर किया। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ इसमें से, मैं इतना आपको स्टोरी एक्सप्लेन किया, मुझे पता है स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं थी, मैं इसको और अच्छे से कर पाता था, बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिसमें भी पार्टिसिपेट करो, प्लीज़ उसको कंप्लीट करो। ऐसे मैंने बहुत लोग देते हैं जो हैकेथॉन में जाते तो है बहुत एक्साइटमेंट से, बट आधा हैकेथॉन छोड़ के आते हैं। लाइक मैं ऐसे भी देखा कि यार 24 आवर्स हैकेथॉन में वो बंदे ने 12 घंटा बैठा है एंड देन वो निकल गया है, तो ऐसे भी देखते हैं। तो ये नहीं होता, हैकेथॉन कंप्लीट करो, आपका कंप्लीट पोटेंशियल दो। शायद आप ये हैकेथॉन ना जीतो, आप दूसरा हैकेथॉन जीतोगे। हैकेथॉन में कितना प्राइज मनी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आपकी टीम वर्क कैसे बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें सीखते हो आप जब आप टीम में काम करते हो। ठीक है, दैट्स इट। आपको क्या लगता है हैकेथॉन्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर दो देना, मुझे बहुत पसंद है। एंड हाँ यार गाइस, मैं प्रोग्रामिंग के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत बार लाइक बहुत फेलियर्स फेस किए मैंने, बहुत फेलियर्स वीडियोस रिकॉर्ड करने के टाइम पे। तो हाँ, जल्द से जल्द आएगी वीडियोस, मुझे खुद, मैं आपके कुछ लिए नया प्लान कर रहा हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।